हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 60th बीपीएससी पीटी के लिए आस्था पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि एक बिहार स्पेशल है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज का पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस शिक्षक को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सौरभ सुमन को। अगला देखते हैं, स्वच्छता अभियान 2022 बेहतर संचालन के लिए बिहार का देश भर में कौन सा स्थान मिला है? ए, दूसरा स्थान। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता संवर्धन के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी, आईआईटी दिल्ली। स्मार्ट सिटी के तहत बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है, निम्न में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी सूची में शामिल नहीं है? डी, गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने के लिए बिहार में शैक्षणिक पर्यटन में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? डी, पटना। लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ई, एक से अधिक। अगला देखते हैं, बिहार राज्य का प्रथम जिला कौन सा है जहाँ पर हर गांव का कृषि हेतु डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? बी, किशनगंज। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आगमन में बिहार का कौन सा स्थान है? डी, नौवा। निम्न में से किस झील या वन्यजीव अभयारण्य को देश का 39वां बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? बी, कांवर झील पक्षी अभयारण्य। बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो 10 का आंसर होगा सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन किस राज्य में सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार में। निम्न में से किस जिले का चयन मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किया गया है? सी, दरभंगा। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? सी, दूसरा। बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा ए, दरभंगा में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा कब की गई? 15 का आंसर हो जाएगा सी, अप्रैल 2022 में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो 16 का आंसर होगा बी, गया। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के 4 जिलों बिहार के 4 जिलों से गुजरेगा, निम्न में से कौन सा जिला इस इकोनॉमिक परियोजना में शामिल नहीं है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, अरवल। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्ज की गई है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, 1090। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, चक्र ऐप। बिहार की किस सेतु का जीर्णोद्धार करने कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया? सी, महात्मा गांधी सेतु। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? बी, पटना में। द्वितीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर में होगा। प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? डी, जमुई में। बिहार राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर का शुभारंभ कहाँ किया गया? 23 का आंसर होगा सी, पूर्णिया में। बिहार में इस फैक्ट्री की स्थापना के साथ बिहार का यह जिला एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बनेगा, इनमें से जिला कौन सा है? बी, भोजपुर। बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना बिहार में कहाँ की जा रही है?
तो 25 का आंसर होगा बी पटना में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षा जिलों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शामिल है? तो ई आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? डी रोहतास। पद्म पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? बी 5। साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से निम्न में से किसे नवाजा गया है? तो आंसर होगा बी डॉक्टर मनमोहन मिश्र को। बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी 6। विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए बिहार। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिहार। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बी अथर्ववेद में। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी वज्जी। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए कालाशोक। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? ए शिशुनाग वंश का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बी पुष्यमित्र शुंग। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? 38 का आंसर होगा ए स्थूलभद्र। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो बी देवपाल। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? सी शेरशाह। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो 41 का आंसर होगा ए हिसामुद्दीन ऐबक। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो 42 का आंसर होगा बी पुर्तगाली। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन निम्न में से किसने किया था? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए इल्तुतमिश। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आए थे? तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी अकबर। बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? बी मीर जाफर। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? 46 का आंसर होगा डी बक्सर का युद्ध। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया? ए बहादुर शाह प्रथम। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना किसने की थी? बी डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन से पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? बी मोहम्मद फखरुद्दीन। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? तो ये इसका जो आंसर था 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी सतीश प्रसाद सिंह। भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया? तो डी गया में। अगला देखते हैं, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो 53 का आंसर होगा बी गुरु प्रसाद सेन। अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा सी 12 जून। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा ए चितरंजन दास। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुई थी? डी 1906 से 1907 ईस्वी। 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी सरफराज हुसैन खां। 57 का जो आंसर है हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी श्याम नारायण सिंह। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ए मजरूल हक। इस कला के अंतर्गत कागज एवं हाथी दांत का प्रयोग किया गया। इसकी शुरुआत मुख्यतः अकबर एवं ब्रिटिश दरबार में हुई थी। ये चित्रकला कौन सी है? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी पटना कलम चित्रकला। बिहार राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 61 का आंसर होगा बी आर्टिकल 202 में। बिहार विधान परिषद
कि कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? बी 1/6। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बी 2। ब्रिटिश भारत में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राजीव रंजन प्रसाद। झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? डी 54 और 22। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो डी गोपालगंज। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी को 75% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी 50%। बिहार विधानसभा अध्यक्षों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 68 का आंसर होगा सी। अगला देखते हैं, बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था? सी 2001 में। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो सी 6 सप्ताह। अगला देखते हैं, बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के तहत निम्न में से नव सृजित नगर निगम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, बिहार में पहली कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1937 ईस्वी में। बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ए विनोद कुमार सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री का सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 75 का आंसर होगा बी कर्पूरी ठाकुर, फिर चंद्रशेखर सिंह, भगवत झा आजाद, फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमाएं साझा करता है? तो 76 का आंसर होगा सी किशनगंज। वर्ष 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद बी 15वीं जनगणना थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर। निम्नलिखित जिलों में कौन सा झील बिहार में स्थित है? बी अनुपम झील। निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की भी सीमा रेखा बनाती है? तो 82 का आंसर होगा सी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में ए न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार में बकासत भूमि का तात्पर्य क्या है? ए जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। 85 का आंसर होगा बी दरभंगा गंगा। बिहार के संदर्भ में कौन सा जो है जीआई टैग से प्राप्त उत्पाद नहीं है? तो 86 का आंसर हो जाएगा डी मंजूषा चित्रकला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करना है। तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, चारों जो है सही है। निम्न में कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ए सीताकुंड। अगला देखते हैं, बिहार में 2 ग्रीन फील्ड इंजन कारखानों का निर्माण कहाँ किया गया है? सी मधेपुरा और सारण में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो है 91 का आंसर हो जाएगा ए भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। बी प्रथम मंगलवार को। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, में से कौन सा सही विकल्प है? तो 93 का आंसर हो जाएगा डी 1 और 3। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? तो 94 का आंसर हो जाएगा डी तराई मिट्टी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। तो 95 का आंसर हो जाएगा ए 2020-21 में चावल उत्पादकता की दृष्टि से रोहतास जिला का प्रथम स्थान है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्न कुटुंब के आधार पर सही विकल्प कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए केवल एक। बिहार में 2020-21 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 350 किलोवाट आवर हो गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी 19.24%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? बी 7। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है?
ए स्वास्थ्य विभाग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो 100 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2। वर्ष 2019-20 में बिहार में समग्र बेरोजगारी दर 5.7% थी और बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न महिलाओं की हिस्सेदारी 72.6% थी। बिहार में 2015-16 से 19-20 के मध्य सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान घटकर कितनी प्रतिशत फीसदी रह गया है। डी 20.1%। अगला देखते हैं, बिहार राज्य में निवेश पोर्टफोलियो की दृष्टि से 2020-21 में शीर्ष निवेशक क्षेत्र कौन रहा है। तो खाद्य प्रसंस्करण। गत दशक में 2010, 11, 19 से 20 के दौरान परिवहन संचार भंडारण के क्षेत्र में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है। बी प्रथम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। तो 104 का आंसर होगा डी। केवल 3 सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार देश में 10वें स्थान पर है। ऊर्जा के क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा इनमें से कौन सी योजना संचालित की जा रही है। तो आंसर हो जाएगा सी वितरण लाइनों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण। निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। तो 106 का आंसर हो जाएगा सी। 2011 में बिहार में कुल प्रजनन दर जो है 2.6 बच्चा प्रति महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान वैसे बच्चों जिनके माता पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो गई है उसे राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। तो 107 का आंसर होगा सी 1500 रुपये। दलहन उत्पादन में बिहार लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के दौरान राज्य में दलहन पैदावार में कितनी फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। डी 12%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला जो जिला है वो कौन सा है बिहार में। तो 109 का आंसर हो जाएगा ए शिवहर। पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 10% और 7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी मिशन चलाई जा रही है। तो 111 का आंसर हो जाएगा डी 23। बिहार में डिजिटल कृषि सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। तो सी विहान ऐप। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिले में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता है। सी शिवहर और गया। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपये सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो 114 का आंसर हो जाएगा सी 8000 रुपये। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान बिहार में जन्मकालीन जीवन समयावता कितना है। डी 69.1 वर्ष। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है। सी 15%। 2001-11 के मध्य बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। सी 25.4%। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल कितना वनावरण वृद्धि दर्ज की गई है। सी 75 किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है। ए शेखपुरा। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में कौन सा है। सी कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सी पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। मुंगेर। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। गया और किशनगंज। बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ ई लोटस पोर्टल का संबंध किससे है। तो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु ई पुस्तकालय से। महावीर जैव विविधता पार्क बिहार राज्य के किस जिले में है। ए जमुई। बिहार राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में और दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो 126 का आंसर हो जाएगा डी अररिया। बिहार सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है। तो बी पटना में। चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो 128 का आंसर हो जाएगा ए पटना में। बिहार राज्य में यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य गुजरात की गरबा से संबंधित तथा बिहार में मिथिलांचल प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। यह नृत्य कौन सा है। बी झूमर नृत्य। बिहार के संदर्भ में ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध निम्न में से किससे है। सी वामपंथ उग्रवाद से निपटने हेतु
धूप छाँव और उर्वशी साहित्यिक रचनाओं के रचयिता कौन है? तो 131 का आंसर हो जाएगा ए रामधारी सिंह दिनकर। सर्व हितैषी समाचार पत्र की स्थापना वर्ष? सी 1880 ईस्वी। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का पहचान कीजिए। तो 133 का आंसर हो जाएगा बी मगध विश्वविद्यालय 1955 ईस्वी। नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया? सी 2016। पतितों के देश में नाटक नामक उपन्यास के जो लेखक है कौन है? तो ए रामवृक्ष वैनापुरी। निम्नलिखित असंगत युग्म का पहचान करना है तो 136 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य बिहार के नृत्यों में शामिल नहीं है? तो डी कथक नृत्य। बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास कब हुआ था? बी 1960 ईस्वी में। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? ए महेश नारायण। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत निम्न में से कौन सी घटक नहीं है? बी सशक्त महिला समृद्ध महिला। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? बी पटना में। बिहार से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? सी कृष्ण सिंह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? डी सिर्फ एक। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध नाट्य संस्था ललित कला मंच की स्थापना कहाँ की गई? डी गया में। बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो ए 4। अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम जो है बुद्धिज्म फॉर फोकस है? तो आंसर होगा बी गया। बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ए नालंदा। अगला देखते हैं, विद्यापति पुरस्कार बिहार राज्य द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा सी हिंदी में लोक साहित्य पर। बिहार राज्य में किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो 149 का आंसर हो जाएगा बी गया में। यूरेनियम खनिज बिहार राज्य में किस जिले में पाया जाता है? बी गया में। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।